दोस्तों, अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। आज का लाइक टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक्स, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम आपको तीसरे दिन की धमाकेदार हाईलाइट्स को दिखाते हैं। तीसरे दिन के एल राहुल के बाद ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने पलटा में और ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की जिसे देखकर तो हर कोई हैरान हो गया। जी हां दोस्तों, तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो भारत का स्कोर 43 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 145 रन था। क्रीज पर थे केएल राहुल जो 113 गेंदों पर 53 रन बनाकर नाबाद थे और उनके साथ ऋषभ पंत 19 रन बनाकर खेल रहे थे। इंग्लैंड की पहली पारी 387 रनों पर सिमट चुकी थी और भारत की नज़र थी इंग्लैंड के स्कोर को पीछे छोड़कर बढ़त हासिल करने की। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरह का जवाबी हमला किया उसने इंग्लैंड की पूरी रणनीति को ध्वस्त कर दिया। सुबह का खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी की शुरुआत जोफ्रा आर्चर से करवाई। आर्चर की रफ्तार और उछाल भारतीय बल्लेबाजों के लिए चुनौती थी, लेकिन केएल राहुल और ऋषभ पंत ने संयम के साथ आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाया। आर्चर की पहली गेंद को राहुल ने सावधानी से डिफेंड किया, लेकिन अगली ही गेंद को ऑफ साइड में धकेलकर 1 रन लिया। स्ट्राइक अब ऋषभ पंत के पास थी। पंत ने अपने चिर परिचित अंदाज में आर्चर की तीसरी गेंद को मिड विकेट की दिशा में उड़ाकर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यह छक्का इतना शानदार था कि लॉर्ड्स की भीड़ तालियों से गूंज उठी। इस ओवर में भारत ने 8 रन जोड़े और स्कोर अब 3 विकेट पर 153 रन हो गया। अगले कुछ ओवरों में इंग्लैंड ने गेंदबाजी में बदलाव किया और क्रिस वॉक्स को आक्रमण में लाया गया। वॉक्स ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से राहुल और पंत को बांधने की कोशिश की, लेकिन केएल राहुल ने वॉक्स की एक फुल लेंथ गेंद को कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री की ओर दौड़ा दिया। गेंद सीधे रस्सियों को छू गई और राहुल ने इस चौके के साथ अपनी पारी को और मजबूती दी। दूसरी ओर ऋषभ पंत ने भी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई और सिंगल्स डबल्स के जरिए स्कोरबोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। ऋषभ पंत और केएल राहुल दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। कुछ देर बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए शोएब बशीर को गेंद सौंपी। बशीर की ऑफ स्पिन के खिलाफ ऋषभ पंत ने आक्रामक रुख अपनाया। बशीर की एक फ्लाइटेड गेंद को पंत ने अपने घुटनों पर उतरकर लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा जो सीधे बाउंड्री के पार चली गई। अगली गेंद पर पंत ने स्वीप शॉट खेलकर 2 रन बटोरे। इस ओवर में भारत ने 10 रन जोड़े और स्कोर 3 विकेट पर 175 रन तक पहुंच गया। पंत अब अपने अर्धशतक के करीब थे और राहुल भी शतक की ओर बढ़ रहे थे। इंग्लैंड ने इसके बाद ब्राइडन कार्स को गेंदबाजी के लिए बुलाया। कार्स ने तेजी और स्विंग से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन ऋषभ पंत ने उनकी एक शॉर्ट गेंद को पुल शॉट के जरिए मिड विकेट की दिशा में छक्का जड़ दिया। यह शॉट इतना तेज था कि गेंद स्टैंड्स में जाकर गिरी। पंत ने इसके साथ ही अपना अर्धशतक पूरा किया, जो 67 गेंदों में 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से आया। लॉर्ड्स में दर्शकों ने तालियों के साथ पंत का स्वागत किया और भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी जोश का माहौल था। जब पंत का अर्धशतक पूरा हुआ तो खुद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर भी खड़े होकर तालियां बजाते हुए नजर आए। वहीं कप्तान शुभमन गिल भी बहुत ज्यादा खुश दिखे। केएल राहुल ने भी इस बीच अपनी पारी को और मजबूत किया। शोएब बशीर की एक गेंद को उन्होंने बैकफुट पर जाकर पंच किया और गेंद मिड ऑन के ऊपर से छक्के के लिए चली गई। राहुल का यह शॉट उनकी तकनीक और आत्मविश्वास का शानदार नमूना था। इसके साथ ही राहुल ने 149 गेंदों में 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से अपना शतक पूरा किया। लॉर्ड्स में दर्शकों ने खड़े होकर राहुल की इस शानदार पारी का अभिवादन किया। राहुल ने अपने बल्ले को हवा में लहराकर इस पल का जश्न मनाया। पहले सेशन में भारत ने बिना कोई विकेट खोए स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। ऋषभ पंत और केएल राहुल की जोड़ी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। लंच के समय तक भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 298 रन था। केएल राहुल 103 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि ऋषभ पंत 62 रन पर डटे हुए थे।
दोनों बल्लेबाजों ने 100 रनों की साझेदारी पूरी कर ली थी और इंग्लैंड के गेंदबाज थकान और निराशा के शिकार नजर आ रहे थे। पहली पारी पूरी तरीके से टीम इंडिया के नाम रहे, जहां पर टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों का जलवा देखने को मिला। लंच के बाद दिन का दूसरा सेशन शुरू हुआ तो इंग्लैंड ने नई रणनीति के साथ गेंदबाजी शुरू की। बेन स्टोक्स ने खुद गेंदबाजी की कमान संभाली, लेकिन ऋषभ पंत ने उनके पहले ही ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज दिखाया। स्टोक्स की एक फुल लेंथ गेंद को पंत ने लॉफ्टेड कवर ड्राइव के जरिए छक्का जड़ दिया। यह शॉट इतना शानदार था कि गेंद स्टैंड्स के तीसरे टियर में जाकर गिरी। अगली गेंद पर पंत ने सिंगल लिया और स्ट्राइक केएल राहुल को दे दी। राहुल ने भी स्टोक्स की गेंद को कट शॉट के जरिए बाउंड्री की ओर दौड़ाया। जहां एक छोर से ऋषभ पंत चौके और छक्के लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, तो उन्हें दूसरी तरफ के एल राहुल भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपने हर गेंदबाज को आजमा लिया, लेकिन कोई भी गेंदबाज राहुल और पंत की साझेदारी को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सका। इस सेशन में ऋषभ पंत का बल्ला पूरी तरह से आग उगल रहा था। शोएब बशीर के एक ओवर में पंत ने लगातार 2 छक्के जड़े। पहला छक्का लॉन्ग ऑन की दिशा में था और दूसरा मिड विकेट के ऊपर से। पंत की इस आक्रामक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के हौसले पस्त कर दिए। पंत ने इसके साथ ही 112 गेंदों में 12 चौकों और 5 छक्कों की मदद से अपना शतक पूरा किया। यह पंत का टेस्ट क्रिकेट में एक और यादगार शतक था और लॉर्ड्स की भीड़ ने उनके इस अंदाज को खूब सराहा। दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे और दोनों खिलाड़ियों के बीच में बड़ी साझेदारी हो चुकी थी। इसके बाद केएल राहुल ने भी अपनी पारी को और मजबूती दी। जो रूट की एक गेंद को उन्होंने स्वीप शॉट के जरिए बाउंड्री की ओर धकेल दिया। राहुल का यह शॉट उनकी तकनीक और स्पिन के खिलाफ उनकी महारत को दर्शाता था। इस बीच भारत का स्कोर 3 विकेट पर 350 रन के पार पहुंच गया। दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन इंग्लैंड ने हार नहीं मानी। जोफ्रा आर्चर ने एक बार फिर गेंदबाजी में वापसी की और अपनी रफ्तार से ऋषभ पंत को परेशान करने की कोशिश की। आर्चर की एक शॉर्ट गेंद को पंत ने हुक शॉट के जरिए छक्का जड़ दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर आर्चर ने पलटवार किया। उनकी एक तेज इन स्विंगर गेंद ने पंत के बल्ले का किनारा लिया और विकेटकीपर जेमी स्मिथ ने शानदार कैच लपक लिया। पंत 132 रन बनाकर आउट हुए और भारत को चौथा झटका लगा। पंत की इस पारी में 14 चौके और 7 छक्के शामिल थे। उन्होंने मुश्किल हालात में टीम इंडिया के लिए 132 रन बनाकर टीम इंडिया की धमाकेदार वापसी कराई और इंग्लैंड की टीम को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया। पंत के आउट होने के बाद टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आए नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और क्रिस वॉक्स की एक गेंद को मिड ऑन के ऊपर से छक्के के लिए उड़ा दिया। नीतीश और राहुल ने मिलकर भारत के स्कोर को 400 के पार पहुंचाया। नीतीश ने अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। शोएब बशीर की एक गेंद को नीतीश ने लॉफ्टेड कवर ड्राइव के जरिए चौके के लिए भेजा और अगली गेंद पर सिंगल लेकर राहुल को स्ट्राइक दी। केएल राहुल ने इस सेशन में अपनी पारी को और मजबूती दी। ब्राइडन कार्स की एक गेंद को उन्होंने कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री की ओर दौड़ाया और इसके साथ ही उन्होंने अपने 150 रन पूरे किए। राहुल की इस पारी में उनकी धैर्य और आक्रामकता का शानदार मिश्रण देखने को मिला, लेकिन इंग्लैंड को आखिरकार सफलता मिली। शोएब बशीर ने एक शानदार गेंद फेंकी जो नीतीश के बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में जो रूट के हाथों में चली गई। नीतीश 38 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 5 विकेट पर 425 रन था। नीतीश की जगह क्रीज पर आए रविंद्र जडेजा ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए और जो रूट की एक गेंद को स्वीप शॉट के जरिए बाउंड्री की ओर धकेल दिया। टी ब्रेक तक भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 462 रन था। केएल राहुल 162 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि रविंद्र जडेजा 12 रन पर क्रीज पर डटे थे। इस सेशन में भारत ने 2 विकेट खोए, लेकिन स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। टी ब्रेक के बाद दिन का तीसरा सेशन शुरू हुआ तो भारत की नजर थी 500 रन का आंकड़ा पार करने की। केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी शुरू की।
बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी की शुरुआत क्रिस वॉक्स से करवाई। वॉक्स की एक गेंद को जडेजा ने कट शॉट के जरिए बाउंड्री की ओर भेजा। जडेजा का यह शॉट उनकी तकनीक और आत्मविश्वास को दर्शाता था, लेकिन इंग्लैंड को जल्द ही सफलता मिली। जोफ्रा आर्चर की एक तेज गेंद ने जडेजा के बल्ले का किनारा लिया और गेंद स्लिप में बेन डकेट के हाथों में चली गई। जडेजा 25 रन बनाकर आउट हुए और भारत को छठा झटका लगा। स्कोर अब 6 विकेट पर 482 रन था। जडेजा के आउट होने के बाद टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आए वॉशिंगटन सुंदर के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और उन्होंने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और शोएब बशीर की एक गेंद को लॉफ्टेड कवर ड्राइव के जरिए छक्का जड़ दिया। सुंदर और राहुल ने मिलकर भारत के स्कोर को 500 के पार पहुंचाया। इस बीच केएल राहुल ने अपनी पारी को और मजबूती दी और ब्राइडन कार्ड्स की एक गेंद को कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री की ओर धकेल दिया, लेकिन इंग्लैंड ने वापसी की। क्रिस वॉक्स ने एक शानदार यॉर्कर फेंकी जो वॉशिंगटन सुंदर के बल्ले को चकमा दे गई और स्टंप्स को उड़ा ले गई। सुंदर 31 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 7 विकेट पर 525 रन था। सुंदर के आउट होने के बाद क्रीज पर आए जसप्रीत बुमराह ने बल्लेबाजी में भी अपने रंग दिखाए और जो रूट की एक गेंद को लॉफ्टेड कवर ड्राइव के जरिए छक्का जड़ दिया। केएल राहुल ने इस बीच अपनी पारी को और आगे बढ़ाया और 200 रन का आंकड़ा पार किया। राहुल का यह दोहरा शतक 298 गेंदों में 18 चौकों और 5 छक्कों की मदद से आया। लॉर्ड्स में दर्शकों ने खड़े होकर राहुल की इस शानदार पारी का अभिवादन किया, लेकिन इंग्लैंड को आखिरकार राहुल का विकेट मिला। शोएब बशीर की एक गेंद ने राहुल के बल्ले का किनारा लिया और गेंद विकेट कीपर जेमी स्मिथ के दस्तानों में समा गई। राहुल 212 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 8 विकेट पर 560 रन था। दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 593 रन था। जसप्रीत बुमराह 22 रन और आकाशदीप 8 रन बनाकर नाबाद थे। भारत ने इंग्लैंड पर 206 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी और लॉर्ड्स में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा साफ नजर आ रहा था। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से तूफान मचाते हुए इंग्लैंड की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। अब हर किसी की निगाहें इस बात पर हैं कि क्या भारतीय टीम चौथे दिन 600 रनों का आंकड़ा कर पाएगी या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों, अब आप ही बता दीजिए, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच को कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।